दोस्तों, हीरे मोती भले ही काफी कीमती रत्न हो, इनकी कीमत भले ही लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, इनके पीछे करोड़ों लोग काफी दीवाने क्यों ना हो, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमत रुपयों में आके नहीं जा सकते। अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनिल अंबानी जैसे कई अमीर लोगों को तो आपने देखा ही होगा, इनके सिर पे बाल नहीं है क्योंकि इनके बाल समय से पहले ही झड़ गए। ये लोग कितने भी अमीर हो, प्राकृतिक बालों की खूबसूरती को कोई हीरे जवाहरात भी बीट नहीं कर सकते हैं। घने बालों से दिल को अलग ही खुशी मिलती है। इन अमीरों ने पैसे तो बहुत खर्च किए होंगे, लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि कुछ चीजों की कीमत आंकी नहीं जा सकती है, इसलिए प्राकृतिक बालों की कीमत भी आंकी नहीं जा सकती। ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे बेशकीमती बालों की खूबसूरती हमेशा बनाए रखे, तो क्या वो चीज हमारे लिए हीरे से भी कीमती नहीं हो गई? हीरे से भी कीमती ये पौधा, इसकी कीमत वो इंसान समझ सकता है जिसे अपने बालों से बेहद प्यार हो। इस पौधे को छोटे धतूरे के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे धतूरे के उपयोग से होने वाले ऐसे चमत्कारी लाभों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। धतूरे का इतिहास। दोस्तों, धतूरा सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान भोलेनाथ का नाम आता है क्योंकि धतूरा भगवान शिव का पसंदीदा फल है। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं और ये क्षेत्र बहुत ठंडा इलाका है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। दिव्य भागवत पुराण में कहा गया है कि विषपान के बाद अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि से शिव जी की व्याकुलता दूर की थी। आयुर्वेद के मुताबिक धतूरे में मौजूद औषधीय गुण घाव में बचाने और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बारे में पहला सवाल तो यही उठता है कि छोटा धतूरा क्या है। दोस्तों, छोटा धतूरा या साइबेरियन कॉकलबर एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटैनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दोस्तों, छोटा धतूरा को कई अलग अलग नामों जैसे कैनेडा कोकलेबर, नुगोरा बर और रफ कोकलेबर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये छोटा धतूरा आपके लिए हीरे से भी कीमती क्यों है। इसके ऐसे कौन से फायदे हैं जो इसे कीमती बनाते हैं। दोस्तों, धतूरे का प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर इसका छिलका उतारकर बीज निकाल लिए जाएं और इसमें लौंग मिलाकर पीसकर खाया जाए तो इससे थकान दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को दमा की शिकायत है उनके लिए धतूरा फायदेमंद है। इसे इस्तेमाल करने के लिए धतूरे को आपामार्ग और जवासा नाम की जड़ी बूटी के साथ मिलाकर चूरन बना लें। अब रोजाना इसकी महक सूंघने से ही दमा की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, पुरुषों के लिए धतूरे का सेवन किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसके सेवन के लिए लौंग और धतूरे के बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें। अब इसमें शहद मिलाकर छोटी गोलियां बना लें। अब रोजाना सुबह इसकी एक गोली खाएं। आजकल प्रदूषण और अनियमित दिनचर्या के चलते कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं। इससे बचने के लिए आधा लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस मिलाकर पका लें। जब इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाए तो इसे ठंडा करके किसी बोतल में भर लें। अब इस तेल को रोज सिर पे लगाएं। ये बाल झड़ने की समस्या को दूर करने में भी कारगर है। इसके लिए आधा लीटर तिल के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्तों का रस मिलाकर पका लें। अब एक दिन छोड़कर इसे लगाएं। ऐसा करने से बालों का गिरना बंद हो जाएगा और रूसी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही गंजेपन से परेशान लोग इसके रस को प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। इसके रस में ऐसे विशेष गुण होते हैं जो सीबम को स्वस्थ करते हैं और गंजेपन की समस्या को रोक देते हैं। धतूरे के रस को तिल के तेल के साथ मिलाकर लगाने से मरीज को फायदा मिलता है। धतूरे का प्रयोग जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी मददगार है। इसके इस्तेमाल के लिए तिल के तेल और धतूरे के पत्ते से बने रस से रोजाना हाथ पैर की मालिश करने से जोड़ों और गठिया रोग से छुटकारा मिलता है। धतूरे से बवासीर की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्सों की सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। अगर किसी महिला को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है तो धतूरे के फलों का चूरन बनाकर इसे 2.5 ग्राम की मात्रा में बनाकर रख लें। अब आधा चम्मच गाय के घी और शहद में धतूरे की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर स्त्री को चटाएं। ऐसा करने से गर्भधारण में मदद मिलेगी। हालांकि इसके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। अगर किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम व कफ हो तो उसे धतूरे के बीज का राख दें। इसे बनाने के लिए धतूरे के बीज की करीब 125 से 250 मिलीग्राम मात्रा लें। अब इसे जला लें। जलने के बाद इसकी बची हुई राख को रोगी को दे दें। दिन में 2 बार इसे लेने से बुखार कम हो जाएगा। अगर आपको बिच्छू ने काट लिया हो तो धतूरे के पत्तों का रस प्रभावित स्थान पर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। इसे लगाने के लिए धतूरे के पत्तों को घाव पर लगा दें। इससे जहर शरीर में नहीं फैलेगा। दोस्तों, अगर आपके मसल्स खिंच गए हैं या किसी और कारण से शरीर में सूजन आ गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए धतूरे की जड़ को गोमूत्र के साथ पीस लें। अब इस मिश्रण को गर्म कर लें
अब सूजन वाली जगह पर इस लेप को गर्म करके लगाएं। ऐसा करने से सूजन जल्द ही कम हो जाएगा। इसके साथ ही धतूरे का प्रयोग जोड़ों के दर्द में भी किया जा सकता है। इसके अलावा पैरों के सूजन या भारीपन के लिए भी आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप धतूरे की पत्तियों को पीसकर लेप लगाएं। इससे आपको जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों की प्राकृतिक तौर पर सिकाई होती है और वो नरम पड़ जाते हैं। इससे मरीज को तत्काल आराम मिलता है। दोस्तों, हर दवा या किसी भी चीज के अगर कई सकारात्मक प्रभाव हैं, तो उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते ही हैं। इसलिए किसी भी औषधि या दवाई के इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। धतूरे की तासीर काफी गर्म होते हैं। अगर हम धतूरे का सेवन सीमित मात्रा में करें तो ये एक प्रकार की औषधि का काम करती है, लेकिन गलती से भी इसका अधिक सेवन कर लिया तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि धतूरे में कुछ जहरीले तत्व पाए जाते हैं जो इंसान के शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धतूरे को खाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये जानलेवा भी हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कितना सुरक्षित है छोटा धतूरा या साइबेरियन कॉकलबर का उपयोग। दोस्तों, छोटे धतूरे या साइबेरियन कॉकलबर के बीजों का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही इसका फल लेना भी सुरक्षित है या नहीं, इस बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं छोटे धतूरे का प्रयोग न करें। इन दोनों ही स्थितियों में इसका सेवन उनके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों को भी छोटे धतूरे का सेवन नहीं कराना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सेवन करने से 20 महीने के बच्चे की मौत हो चुकी है। डायबिटीज पेशेंट्स इसका सेवन सावधानीपूर्वक डॉक्टर की निगरानी में ही करें। छोटा धतूरा को लेने की सही खुराक क्या है? दोस्तों, छोटा धतूरा की खुराक हर मरीज के लिए अलग हो सकती है। ली जाने वाली खुराक आपकी उम्र, स्वास्थ्य और दूसरी कई चीजों पर निर्भर करते हैं। हर्बल सप्लीमेंट्स हमेशा सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए सही खुराक की जानकारी के लिए हर्बलिस्ट या डॉक्टर से चर्चा जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ।